चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने ममता बनर्जी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ पर लगाए गए आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। मंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी अंतिम स्तर के भ्रम की शिकार हो गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली वासियों को रोज नई सौगातें दे रही है। पश्चिमी दिल्ली में धौला कुआं से आजादपुर तक करीब 18 किलोमीटर तक का सफर अब सिग्नल फ्री हो गया है और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने पंजाबी बाग फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि केंद्र की बीजेपी सरकार जानबूझकर बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ करवा रही है। बीजेपी सरकार इस सीमा की सुरक्षा करने में विफल साबित हो रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीएसएफ आतंकियों को आने दे रही है। बीपीएससी छात्रों को लेकर जल सुराज्य के सूत्रधार प्रशांत किशोर गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के सामने आमरण अनशन पर बैठे गए। उन्होंने बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग की है। दिल्ली में किसानों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी आप हमलावर है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में किसान कई दिनों से धरने और अनिश्चित अनशन पर बैठे हैं। इनकी वही मांगे हैं जो केंद्र सरकार ने 3 साल पहले मान ली थी लेकिन अभी तक लागू नहीं की। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को नए साल के अवसर पर बड़ा तोहफा दिया। इसके अनुसार अब किसानों को खाद्य पर भी सब्सिडी मिलेगी। इस फैसले से लगभग 4 करोड़ किसानों को बड़ा फायदा होगा। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां के बीच आम आदमी पार्टी आप और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ताजा हमले में केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। केजरीवाल ने ट्वीट कर दावा किया है कि केंद्र सरकार एक बार फिर वापस ले चुकी 3 कृषि कानूनों को लागू करने की तैयारी में है। खालिस्तानी समर्थक और संदात अमृतपाल सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आई। अमृतपाल सिंह अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं। 14 जनवरी को पंजाब की नई क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सियासी तापमान बढ़ गया है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच राजस्व में हुई मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। आज पटना में बिहार के नवयुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का आमना सामना हुआ। राजधानी दिल्ली में जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेंसी पुस्तक को लॉन्च किया गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पर पड़ा होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा बस से किराए पर लेने के फैसले पर रोक लगा दी है। सीएम ने शिंदे की अगुवाई वाली सरकार के इस फैसले का रेस्क्यू किया था और फिर बाद में इस पर रोक लगाने का फैसला किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। आप सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर दिल्ली की मतदाता सूची से पूर्वचलियों के नाम हटाने का प्रयास करने का आरोप लगाया और कहा कि भगवा पार्टी हमारे पूर्वचली भाइयों को निशाना बना रही है, उन्हें बांग्लादेशी और रोहिंग्या कह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश का दौरा करने वाले हैं, जहां वे एक टीडीपी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का शुभारंभ करेंगे। वही बता दें कि सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश की कैबिनेट की अध्यक्षता की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाखापत्तनम यात्रा की तैयारियों की निगरानी के लिए एक मंत्रिस्तरीय उप समिति का गठन किया गया।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के लिए अगले 2 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। नए साल पर आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव ने यह कहकर बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हैं। लालू यादव ने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऑफर दे दिया है। अब इसी पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया आई। जनसुराज नेता प्रशांत किशोर कंबल विवाद के बावजूद छात्रों के आंदोलन से जुड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रों के आंदोलन को तो तेजस्वी यादव और पप्पू यादव का भी सपोर्ट हासिल है। आंदोलनकारी छात्र बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने परीक्षा रद्द तो कर दी है, लेकिन सिर्फ एक सेक्टर की, और अपडेट ये है कि वह 4 जनवरी को ही दोबारा परीक्षा होने जा रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार पंजाब हरियाणा सीमा पर चल रहे किसानों के विरुद्ध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन करेगी और उसी के अनुरूप कदम उठाएगी। किसानों के लिए अच्छी खबर है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विस्तार कर दिया गया है और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री की इस योजना का लाभ किसानों को 2026 तक मिलने वाला है। इन दिनों उन्होंने कहा कैबिनेट की मंजूरी से इस प्रोजेक्ट में 2026 तक विस्तार किया गया है और जिसके लिए कुल 69,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस बीमा के लिए 8 करोड़ किसान आवेदन कर चुके हैं, जिनमें से 4 करोड़ किसानों को बीमा का लाभ मिल चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निजी खपत में गिरावट, महंगाई, आर्थिक असमानता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और दावा किया है कि उनके नए साल के संकल्प लोगों का जीवन बर्बाद करने वाले जुल्मों से कम नहीं होंगे। और उन्होंने यह आरोप भी लगाया है कि सरकार के पास आर्थिक उथल-पुथल का कोई समाधान नहीं है। मध्य प्रदेश के व्यावसायिक राजधानी इंदौर में नगर निगम ने बड़ी मुहिम चलाते हुए 50 से ज्यादा दुकानों को ध्वस्त कर दिया। इंदौर कलेक्टर आसिफ सिंह ने कहा कि खराब नियत के साथ ही किए गए अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट डालकर बीजेपी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, पंजाब में किसान कई दिनों से धरने और अनिश्चित अनशन पर बैठे हैं। दिल्ली की सियासत में पत्र लिखने का चलन देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी और भाजपा के नेता पत्रों के जरिए एक दूसरे पर योजना को लागू नहीं करने और वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं।